हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की, क्योंकि 2024 समाप्त हो चुका है। अब हम 2025 में एंटर कर चुके हैं। तो पूरे ईयर्स की यानी 2024 के पूरे ईयर में जो कुछ भी ऐसे टॉपिक रहे जो कि खासकर जो इम्पोर्टेंट रहे, उन सभी पूरे वर्ष का एक वीडियो में उस टॉपिक को निकाल करके एक वीडियो बनाई जाएगी जो कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स होगी। तो आज की जो ये पहली वीडियो है ये पुरस्कार एवं सम्मान पर है, और इस वीडियो में हम जो भी 2024 में महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार एवं सम्मान दिए गए उन सभी को यहाँ पर कवर किया जाएगा। सिर्फ कवर ही नहीं किया जाएगा बल्कि डिटेल से उनके बारे में चर्चा की जाएगी। तो जनवरी से दिसंबर तक का पूरा इसमें इस वीडियो में आपको निचोड़ मिलेगा। खासकर जो भी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी पुरस्कार और सम्मान है उनके बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। तो इसके लिए आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको 4 से 5 नंबर, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो 4 से 5 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ये होने वाली है। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, और हम बात करेंगे आज की इस वीडियो की सबसे पहले पुरस्कार की। अगर हम बात करें तो सबसे पहला पुरस्कार है हमारा द इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जो कि अभी हाल ही में दिया गया। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024, इसके बारे में अगर बात करें तो इस बार के जो विजेता रहे वो जैनी एरनबैक, जो कि ये जर्मनी के रहने वाले हैं, ये विजेता रहे। इनकी जो पुस्तक है कैरोज, इस पुस्तक के लिए इन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुस्तक का जो अनुवाद किया वो माइकल हॉफमैन ने इसका अनुवाद किया। साथ ही साथ अगर बात करें 2023 के विजेता के बारे में तो जॉर्जी गॉस्पो, जो कि बुल्गारिया के थे, इनको 2023 का विजेता चुना गया। और इनका जो उपन्यास था वो था टाइम शेल्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पीछे का भी पूछ लिया जाता है। पुरस्कार जो राशि थी वो 50,000 यूरो रखी गई। साथ ही साथ जो स्थापना थी इस अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। तो इसी प्रकार से सारे के सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। आपको फुल डिटेल के साथ में सारे जो क्वेश्चंस होंगे, जो भी पुरस्कार या सम्मान होंगे, उनको फुल डिटेल के साथ में आपको बताया जाएगा। तो सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहेंगे आप वो नोट डाउन करते चलिए। आप एक पेन और कॉपी साथ में रखिए। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है, खासकर अगर मान लीजिए जो आपको याद होने वाला हो वो आप याद कर सकते हैं, और जो कठिन लगता है, जो याद ना होने वाला हो, उसको आप नोट डाउन भी करते चल सकते हैं। तो हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की। आगे बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की। अगर हम बात करें तो अगला पुरस्कार है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि विनोद गांत्रा को दिया गया। तो बात करें अगले अवार्ड की तो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024, इस पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया वो विनोद गड़त्र को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये प्रसिद्ध बाल फिल्म निर्माता है। इनके सम्मान का जो कारण है, इन्होंने जो भी फिल्मों में योगदान दिया उस योगदान के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो स्थान है वो दक्षिण अफ्रीका में सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ अगर हम नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना 2003 में की गई थी, और इस पुरस्कार के जो पहले प्राप्तकर्ता थे वो थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थोबो मबेकी। नेल्सन मंडेला आप सभी लोग जानते ही हैं, दक्षिण अफ्रीका के ये नेल्सन मंडेला थे। इन्हीं के नाम पर ही नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार शुरू किया गया 2003 में। आगे बढ़ते हैं अगले पुरस्कार के बारे में बात करें अगर तो अगला पुरस्कार है विश्व हिंदी सम्मान। तो विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो 12वां विश्व हिंदी सम्मान इस बार उषा ठाकुर जी को दिया गया। इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार का आयोजन नेपाल में भारतीय दूतावास के द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में ये जो पुरस्कार है ये दिया गया। पुरस्कार की जो राशि है वो 1 लाख रुपए रही, और इसका जो पहला पुरस्कार है वो 1996 में दिया गया था। बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की तरफ। अगला जो पुरस्कार है वो है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, जो कि इस बार अमिताभ बच्चन जी को मिला हुआ है। तो इसके बारे में हम डिटेल से अगर हम बात करें तो लता मंगेशकर या लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 इस बार अमिताभ बच्चन जी को और साथ ही साथ रणदीप हुड्डा को भी ये जो पुरस्कार है वो दिया गया। ये जो पुरस्कार है इसका पहला जो पुरस्कार 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। 2023 यानी इससे पहले के जो विजेता रहे वो आशा भोसले जी इस पुरस्कार से विजेता रहे, और इसकी जो स्थापना है 1990 में की गई थी। इस बार जो ये पुरस्कार दिया गया ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमिताभ बच्चन जी को ये पुरस्कार दिया गया। साथ ही साथ रणदीप हुड्डा जी को भी इससे सम्मानित किया गया है।
बढ़ते हैं हम अपने अगले अवार्ड की तरफ। अगला अवार्ड है व्हिटली गोल्ड अवार्ड, जिसे हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ग्रीन ऑस्कर यानी व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024, इस बार ये पुरस्कार ये जो अवार्ड है ये पूर्णिमा देवी वर्मन, जो कि असम के वन्य जीव विज्ञानी हैं, इनको दिया गया। सम्मान का जो कारण है वो लुप्त प्राय हरगिला पक्षी के संरक्षण के लिए इन्होंने जो प्रयास किया, इसके लिए इनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। इस पुरस्कार को जो प्रदाता कौन है, देता कौन है, तो चेटी व्हिटली फंड फॉर नेचर, जो कि लंदन की चैरिटी है, उनके द्वारा ये जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। बात करें इस पुरस्कार की जो स्थापना है, वो उस पुरस्कार की स्थापना 1994 में की गई थी और पुरस्कार राशि 40,000 यूरो प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की तरफ। अगला पुरस्कार है प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024। ये भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इस बार के जो विजेता रहे, यानी ये जो पुरस्कार इस बार दिया गया प्रिट्जकर आर्किटेक्चर का, ये रकन यामामोटो को दिया गया। ये जापान के रहने वाले हैं, जापानी आर्किटेक्चर हैं। ये जो सम्मान है वो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, इसीलिए इसको आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसकी जो राशि होती है वो 1 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि होती है। इस पुरस्कार की जो स्थापना है वो 1979 में की गई थी। 2018 में भारतीय जो विजेता रहे वो रहे बालकृष्ण दोषी। इनको 2018 में प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 दिया गया था। जो पहले इस पुरस्कार के विजेता रहे वो रहे फिलिप जॉनसन, और इस बार यानी 2024 में जो पुरस्कार है वो रकन यामामोटो को दिया गया है, जो कि जापानी आर्किटेक्चर है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रकन यामामोटो है। आगे बढ़ेंगे अगले अवार्ड, नेक्स्ट अवार्ड की तरफ। अगला अवार्ड है एबल प्राइज। इसका अनाउंसमेंट भी किया गया, यानी कि ये पुरस्कार भी 2024 में दिया गया। इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें एबल पुरस्कार के बारे में, तो एबल पुरस्कार 2024 के इस बार के जो विजेता रहे वो रहे मिशेल टेलाग्राउंड। ये फ्रांस के गणितज्ञ हैं। ये जो सम्मान है इसको गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, क्योंकि एबल जो पुरस्कार है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसीलिए इसको गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इस पुरस्कार की जो स्थापना है वो 2001 में नॉर्वे की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा की गई थी। पुरस्कार जो दिया जाता है वो 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर जो राशि होती है, ये पुरस्कार राशि होती है। इस पुरस्कार के जो पहले विजेता रहे वो जीन पियरे सेर रहे, इस पुरस्कार के पहले विजेता। और इस बार 2024 में जो पुरस्कार है वो मिशेल टेलाग्राउंड को दिया गया। ये फ्रांस के गणितज्ञ हैं, आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अवार्ड की तरफ, नेक्स्ट पुरस्कार की तरफ। अगला पुरस्कार है सरस्वती सम्मान, जो कि इस बार का 33वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। इसके बारे में बात करें तो 33वां सरस्वती सम्मान 2023 इस बार इस सम्मान से या इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रभा वर्मा को। इनकी जो पुस्तक है रद्र सात्विकम, इस पुस्तक के लिए इनको इस बार का सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया। 2022 के जो विजेता रहे वो शिवशंकरी रहे, सूर्यवंशम के लिए इनको दिया गया था 2022 का। और 2023 का इस बार प्रभा वर्मा को दिया गया। पुस्तक है इनकी रुद्र सात्विकम। पुरस्कार जो राशि है वो प्रदान की जाती है 15 लाख रुपए। इस पुरस्कार की जो स्थापना है वो 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सम्मान है और इस बार प्रभा वर्मा को दिया गया है। आप यहाँ देख भी सकते हैं प्रभा वर्मा जी को, इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अगले पुरस्कार की तरफ। तो अगला पुरस्कार है असम वैभव सम्मान। तो असम वैभव सम्मान 2024 के जो विजेता रहे इस बार वो रंजन गोगोई रहे। और रंजन गोगोई आप सभी लोग जानते हैं पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं भारत के, और इनको इस बार का असम वैभव जो सम्मान है वो दिया गया है। असम वैभव सम्मान दिए जाने का जो कारण है, इनको कानून और न्याय में योगदान के लिए इस बार असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया। 2023 के जो विजेता रहे वो डॉक्टर तपन सैकिया, ये 2023 के विजेता रहे। इस सम्मान की जो स्थापना है वो 2021 में की गई थी और वर्तमान में जो ये सम्मान दिया गया वो रंजन गोगोई को दिया गया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्मान की बात करते हैं, भारत रत्न पुरस्कार की बात करते हैं, जो इस बार 5 व्यक्तियों को, 5 महान विभूतियों को दिया गया। इस बार का भारत रत्न बहुत एग्जाम्स में पिछली बार पूछा भी गया है, जो एग्जाम्स हुए, और आगे भी यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो 5 ऐसे कौन कौन सी महाभूतियां हैं
जिनको भारत रत्न से इस बार सम्मानित किया गया, तो चौधरी चरण सिंह जी, नरसिम्हा राव जी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और कर्पूरी ठाकुर जी, इन 5 महान विभूतियों को इस बार का भारत रत्न जो सम्मान है वो दिया गया है। तो बात करें अगर डिटेल में भारत रत्न सम्मान की, तो इस बार के जो विजेता रहे वो 5 जन रहे, जिसमें से चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, पी.वी. नरसिम्हा राव ये भी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके, एम.एस. स्वामीनाथन वैज्ञानिक और भारत में हरित क्रांति के जनक रहे, कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे। इन 5 व्यक्तियों को इस बार का भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट में मोस्ट और लगाइए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो सम्मान है ये दिया गया इस बार का, तो इसको भी आप ध्यान रखिए। और बढ़ते हैं हम अपने अगले पुरस्कार की तरफ। तो अगला जो पुरस्कार है द बुकर प्राइज 2024, इस बार का जो बुकर प्राइज है वो किसे दिया गया, ध्यान रखिए, कंफ्यूजन हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में और सिर्फ बुकर पुरस्कार में। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वो दूसरा है, जब अंतर्राष्ट्रीय लग जाए तो वो दूसरा पुरस्कार है, और सिर्फ जो बुकर पुरस्कार अगर लग जाए तो वो दूसरा है। तो इस बार का जो बुकर पुरस्कार 2024 है ये सामंथा हार्वे को दिया गया। इनकी जो पुस्तक है ऑर्बिटल, इस पुस्तक के लिए सामंथा हार्वे को बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। 2023 के जो विजेता रहे वो बेनार्डाइन एवारिस्तो रहे, जो कि गर्ल वुमेन अदर ये इनकी बुक रही। इस पुस्तक के लिए इनको 2023 का दिया गया था। पुरस्कार राशि होती है 50,000 यूरो और इस पुरस्कार की जो स्थापना है वो 1969 में की गई थी। और इस बार के जो विजेता हैं वो सामंथा हार्वे हैं। इनकी जो पुस्तक ऑर्बिटल एग्जाम्स में बहुत बार पूछी गई है, आगे भी पूछी जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो इस बार हम बात कर अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 2 व्यक्तियों को दिया गया, एक तो गुलजार को, दूसरा जगत गुरु रामभद्राचार्य को। इन 2 लोगों को इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। बात करें अगर डिटेल में आगे, तो विजेता रहे ज्ञानपीठ पुरस्कार के गुलजार जो कि प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं, साथ ही साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य जो कि संस्कृत के विद्वान हैं। इनको इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। 2023 के जो विजेता रहे वो दामोदर मोजे रहे, जो कोकड़ी साहित्य के लिए इनको दिया गया। पुरस्कार जो राशि दी जाती है वो 11 लाख रुपए इस ज्ञानपीठ पुरस्कार में पुरस्कार राशि दी जाती है। इस पुरस्कार की जो स्थापना है वो 1961 में की गई थी। आगे अगर और हम बात करें गुलजार के बारे में, तो इनको 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 2004 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और ये 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य के बारे में बात करें तो चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक हैं, 100 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं और 2015 में पद्म विभूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो ये और पॉइंट है, आप इनको भी ध्यान रखिए। अगली हम बात करते हैं इस बार के 71वें मिस वर्ल्ड के बारे में। तो इस बार का जो 71वां मिस वर्ल्ड का जो सम्मान है, जो अवार्ड है, वो क्रिस्टिना कोवा को दिया गया। ये चेक गणराज्य की है। प्रतियोगिता का जो स्थान यानी प्रतियोगिता जहां पर आयोजित की गई कोटा अर्जेजॉन में, पहली जो इसकी विजेता रही मिस वर्ल्ड की वो की हॉकनसन रही, जो कि स्वीडन की रहने वाली थी और 1951 में इनको पहली बार ये विजेता बनी थी मिस वर्ल्ड की। और इस बार की जो मिस वर्ल्ड विजेता रही वो क्रिस्टिना कोवा विजेता रही। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं ऑस्कर्स अवार्ड के बारे में बात करते हैं। इस बार का जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया उसके बारे में, तो डिटेल में अगर हम जानें तो ऑस्कर अवार्ड 2024 के बारे में, तो ऑस्कर अवार्ड की जो स्थापना है वो 1929 में की गई थी। 2024 के जो विजेता रहे वो किलियन मर्फी रहे, 2024 के विजेता। पहला जो विजेता रहा ऑस्कर अवार्ड का, जो कि 1929 में स्थापित किया गया था, तब जब दिया गया था ऑस्कर अवार्ड, तब एमिल जेनिंग्स इसके पहले ऑस्कर अवार्ड के विजेता रहे, 1929 में इन्हें दिया गया था। इस बार की जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही वो एम्मा स्टोन रही, ऑस्कर अवार्ड दिया गया इनको। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे क्रिस्टोफर नोलन और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म रही द बॉय एंड द हेरोन। तो ये अवार्ड 2024 ऑस्कर अवार्ड 2024 के इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे। आगे बढ़ते हैं अगले अवार्ड के बारे में बात करते हैं। तो फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में अगर हम जाने तो इस बार का जो 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार है ये किसे दिया गया, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया रणबीर कपूर को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई आलिया भट्ट, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुने गए विधु विनोद चोपड़ा
और सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म चुनी गई वो 12th फेल सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में। ये इस पुरस्कार का जो आयोजन है वो गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर फिल्म फेयर पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बस यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा और फिल्म जो रही वो 12th फेल सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही। आगे बढ़ते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में बात करें तो इस दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को चुना गया इनकी फिल्म जवान के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई रानी मुखर्जी जो कि मिसेज चटर्जी नॉर्वे इनकी जो मूवी आई थी उसके लिए इनको चुना गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे संदीप रेड्डी वांगा और सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म रही दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वो जवान सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आज हमने टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में जो पहला हमारा आज का टॉपिक था वो था पुरस्कार एवं सम्मान। हमने 2024 के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार और सम्मान थे उन सभी सम्मान और पुरस्कार को हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है। अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस वीडियो से अगर कोई भी एग्जाम्स होता है तो 4 से 5 नंबर आपके मिलने ही मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक ये जो वीडियो है वो पूरी आप देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, अगर आपको ये जो भी इंफॉर्मेटिव दी गई है और ये जो नया शुरू किया गया है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, अगर ये आपको सही लगता है और अन्य टॉपिक के बारे में अगर आप वीडियो चाहते हैं इसी तरीके से पूरे ईयर के 2024 से जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के जो भी टॉपिक वाइज आप करंट अफेयर्स चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन कौन से टॉपिक आपको चाहिए कि किस किस टॉपिक पे वीडियो आपको पसंद है या किस किस वीडियो पर आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।